हमारा वो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि इसमें कक्षा शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 0.5 केजी बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक की कार्यभार कितना है? अगर मैं उसकी बात करूं तो तुम्हारे पास क्या होता है, देखो कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र हैं तुम्हारे पास कितने, 20। ओके, 20 छात्र है। 20 छात्र का जो औसत वजन है वो 55 केजी है। कितना है? 55 केजी है। 20 छात्र का जो औसत वजन है वो 55 केजी है। अब वो ये कह रहा है कि यदि इसमें कक्षा शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत है जो वो 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी यहां से बढ़ के कितना हो जाता है, 0.5 केजी बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 0.5 केजी। यानी बढ़ के कितना हो जाता है? 0.5 केजी में बढ़ के। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास बढ़ के कितना हो जा रहा है, 55.5 हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, यही तो हो रहा है। अब वो ये तुमसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे बढ़ कितना रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 20 पंचे क्या होता है, स्टूडेंट कितने हो गए तुम्हारे पास, 21। 20 से बढ़ के कितने लोग हो गए, 21। कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, 0.5। तो हमें क्या करना है, 20 का इसमें मल्टीपल कर देना है। जब 20 का इसमें मल्टीपल करेंगे 0.5 में तो 20 पंचे होता है 100। यानी कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 10। तो 10 इंक्रीजमेंट हो गया तो कितना हो गया, 65.5। तो जो नया औसत आएगा वो कितना आ गया, 65.5 केजी आ गया। जो सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 13:15 है। दो संख्याओं का अनुपात 13:15 है। यदि इनमें सबसे बड़ा समान गुणज यानी एचसीएफ इनका दे रखा है हमें कितना, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है वो कितना है तुम्हारे पास, 3। ठीक है, क्या है, 3। अब वो बोला है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। एक बात बताओ, समझना ध्यान से। एक ये ए नंबर है, एक बी है, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है 3। यानी इन दोनों का कॉमन नंबर हमें दे रखा है कितना, 3। इन दोनों का क्या दे रखा है, कॉमन नंबर। अब वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो 15 में से 13 को डायरेक्ट माइनस करो ना, 15 को 13 में से। पहली चीज तो तुम यहां से ये देखो कि 3 का मल्टीपल आएगा वो, क्योंकि 3 का मल्टीपल आएगा तभी तो हमें डिफरेंस निकलेगा। 3 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, 6। पहला ऑप्शन एकदम राइट हो गया। अब हम निकालते हैं इसका आंसर। थ्रू ऑप्शन अगर हम करना चाहें तो ये दोनों तो कट गए, जो 3 के ऑप्शन नहीं है तीनों, लास्ट एक ही ऑप्शन बचा हुआ फर्स्ट वाला। ओके, अब यहां से देखो 15 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 2। और एचसीएफ कितना आ रहा था, 3। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, 2 × 3 कितना आ गया, 6। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। तो पेपर में जो अप्रोच लगानी है वो ये वाली लगानी है, हमें पूरा सॉल्व बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको पेपर में जो अप्रोच ये वाली आ गई ना तो आपका मैथ में मैं गारंटी लेता हूं 25 में से 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि कोई संख्या उसी संख्या से 10 कम है तो संख्या का अनुपात क्या होगा। अब यहां पे समझना, इफ ए नंबर इज 10 लेस देन द सेम नंबर देन द रेशियो ऑफ ए नंबर इज। ठीक, अगर मैं ये कहूं एक संख्या, if a number is 10 less than the same number if the ratio of a number is, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो ये कह रहा है कि एक संख्या अपने से 10 लेस है तो हमारे पास संख्या वो क्या होगी। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आधा प्रिंट हुआ है, इसको इग्नोर मारो। अगला चलते हैं हम लोग। अगला वाला क्या रहने वाला है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 1650 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 6:5 और इनकी संख्या दे रखी है 1650। अंडरस्टूड। अब वो ये कह रहा है कि 124 नए लड़के आ जाते हैं और कुछ लड़कियां आ जाती हैं, जिससे रेशियो हो जाता है 4:3। ये क्या आते हैं, कितने आते हैं, ये लड़के आते हैं। अगर मेरे पास जो बॉयज होंगे वो अपॉन में नीचे गर्ल्स कुछ आ जाती हैं, यानी एक्स गर्ल्स आ जाती हैं। यही तो है बॉयज और गर्ल्स। अब यहां से बॉयज का रेशियो ये है, गर्ल्स का ये है। यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इन दोनों का बराबर तो यही होना है। तो हमारे पास कितना हो गया, 11 की वैल्यू हमारे पास 1650 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 150 150। तो 15 छक्के 90, 900 यहाँ पे हो गया, और 15 × 75 750 यहाँ पे हो गया। तो जो बॉयज है वो ये है, गर्ल्स है वो ये है। अब देखो यहाँ पे इसका मल्टीपल करो, कितना आ रहा है, 4 2 9 10 × 3 इक्वल टू 750 × 4 प्लस 4x। यहां पे देखो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 7, 0 3 1 3 इक्वल 0 4 5 20, 7 चौको 28 29 30, 3000 प्लस 4x।
अगर मैं यहां से निकालूं इनका डिफरेंस तो 72 इक्वल टू 4x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी हमारे पास जो नई गर्ल्स आई है वो कितनी आ गई 18। और उसने रेशियो किसका पूछा है, नई गर्ल्स का और नए बॉयज का 124। यहां पे देखो तो कितना आ रहा है तुम्हारे पास, आ रहा है 9/62। तो पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट बनना है। ये तो हो गया एकदम फुल कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थ्रू ऑप्शन कुछ करना चाहूं तो हमें समझ में आ रहा है कि देखो 124 नए रेशियो पूछा ना, 124 किस किस से बनना है, ये वाला तो ऑप्शन कट हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया, बचा हुआ है मेरे पास फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन। तो फर्स्ट और थर्ड में से हमें दो अप्रोच लगानी थी, उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में से, जिसमें से हमारा आंसर क्या निकल के आया, फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, एक घन के किनारे की लंबाई कितनी है, एक जो क्यूबॉइड है भाई घन है क्या तुम्हारे पास, एक घन है, समझना ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहां पे है क्या तुम्हारे पास, एक ये घन है, ठीक है। अब ये जो घन है, अब इस घन की जो लंबाई है वो कितनी है 3.5 है, ठीक है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर मैं बात करूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA ऑफ ए क्यूब, TSA ऑफ ए क्यूब क्या होता है 6a² और 6 इंटू 3.5 का स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखो कितना बनना है, 6 पंचे 30 और 3 यानी हमारे पास आना है, देखो 35 का स्क्वायर कितना होता है 6 इंटू 1235, 1225, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 दूनी 12 13, 6 कन 6, हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, अंडर द लेंथ अंडर टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता है ना, 35 का स्क्वायर हो गया 12 25, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 दूनी 12 13, 6 एकन 6 7, 73.50 आ गया। कितना आ गया, पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ABC का हमें जो वर्ग निकालना है वो ABCD का निकालना है, ठीक है। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, A प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि C प्लस डी उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि A प्लस बी प्लस C प्लस डी सभी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, हमसे पूछ रहा है जो उसे हमें बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, टोटल वर्क निकालें, कितना आ रहा है तुम्हारे पास 20, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 1 आ गया, टोटल आ गया तुम्हारे पास 5, टोटल यूनिट कितना आ गया 5 यूनिट। तो 20 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा 4 दिन लगेगा, और थर्ड वाला ऑप्शन एकदम राइट है। ओके, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि ए और बी एक कार को क्रमशः ए व्यक्ति है एक बी व्यक्ति है, ए एक 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, बे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं और उन्होंने ए से पहले काम शुरू किया, कार पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले काम कोई भी करे कैसे भी करे, लेकिन हमें सबसे पहले टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम लेके। कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेके। जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे को पता चला कितना आ रहा है, हमारे पास 8 है, यहाँ पे 8 या 24 होता है, 6 चौको 24 और 8 या 24। ए की इफिशियंसी आ गई 4, बी की इफिशियंसी आ गई 3, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ओके, ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है। अब वो ये कह रहा है शुरुआत कौन करता है, ए, और फिर ऐसे लगातार काम करते हैं बारी बारी से एक एक, एक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, तो इस कंडीशन में 2 दिन का काम कितना बनना है 7 यूनिट, ठीक है। 7 यूनिट 2 दिन का काम बनना है, 2 दिन का जो काम बनना है वो कितना बनना है 7 यूनिट। तो 24 यूनिट काम करने में, यानी 21 यूनिट काम करने में इन्हें 3 दिन लगेंगे, यानी 6 दिन तो ये हो गए तुम्हारे पास। अब नंबर किसका आएगा, ए का, तो +1, यानी हमें +1, भाई हमारे पास कितना बचेगा, एक दिन ये भी तो करेगा आके, तो 6 डेज तो ये हो गए तुम्हारे पास। अब बचा हुआ काम कितना है 3, और ये करेगा आगे कौन 4, तो 6 होल 3/4 ऑप्शन एकदम राइट है। इस ऑप्शन में भी ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया और हमारा आंसर ये वाला रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे 6 दे रखे हैं, ये होल वाला हट गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 2000 की राशि कितने वर्षों में 3100 हो जाएगी। यानी हमें प्रिंसिपल दे दिया गया है 2000 रुपए, और अमाउंट दे दिया गया है 3100 रुपए, और हमें दे दिया गया क्या, रेट 11%। अब वो ये तुमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा।
तो यहाँ से अमाउंट हमें पता है, प्रिंसिपल पता है, तो ऐसा ही कितना आ जाना है, ऐसा ही आ जाना है 3100 माइनस 2000, 001, 3 में से 2 गया 1, 1100, ऐसा ही आ गया 1100। प्रिंसिपल है 2000 और रेट है 11, हमें टाइम निकालना है। 2 जीरो ये कट हो गए, इससे 1 जीरो कट हुआ, 11 से इसे कट किया, कितने टाइम गया ये 102 से इसे कट किया 5, यानी हमारे पास जो टाइम आ गया वो 5 साल लगने वाले हैं 2000 से 3100 होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ संतरे 150 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से, यानी 150 रुपए पर सैकड़ा, यानी 100 संतरों का प्राइस 150 रुपए था और 24 रुपए प्रति दर्जन, यानी 24 रुपए के हिसाब से प्रति दर्जन 12, तो यहाँ पे एक संतरे का मूल्य कितना आ गया 150 अपॉन 100, 0 5 से कट किया, 5 दिया 15, यानी 5 दूनी 10, यानी हमारे पास आ गया 1.5 रुपए और 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, यानी 12 संतरों का बेचे गए कितने में, ये तो हो गया तुम्हारे पास सीपी और ये हो गया 12 दूनी 24, यानी एक संतरा 2 रुपए में बेचा गया, 2 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे देख लो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5। वो ये कह रहा है कि ऐसा करने पर 1000 का मुनाफा हुआ, कुल कितने संतरे खरीदे गए थे। ऐसा करने पर कितना मुनाफा हुआ 5 का, एक संतरे पे कितने का मुनाफा हो रहा है 5 का, तो वो ये कह रहा है एक संतरे पे कितने का हो रहा है 5 पैसे का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 1000 पे कितने का होगा देख लो, ये 5 से कट करो तो कितना हो गया तुम्हारे पास 5 दूनी 10, 200 और ये पॉइंट रिमूव होगा तो जीरो यहाँ पे आएगा, यानी 2000 संतरे खरीदे गए थे। कितने खरीदे गए थे 2000 संतरे। अंडरस्टूड, तो हमारा आंसर आ गया सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 इंटू 6 डिवाइड बाई ब्रैकेट क्लोज 18 डिवाइड बाई 6, 3 में से 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, ये तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है, और प्लस 6। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया 12 छक्के 72, नहीं करना है तुम्हें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिवाइड लगा हुआ है, 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 में का डिवाइड करेंगे, इससे से डिवाइड करेंगे 6 और 6 में से 3 गया 3, तो 3 यहाँ पे आ गया प्लस 6, 3 से डिवाइड किया 2, 12 दूनी 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 30, हमारा पहला वाला आंसर एकदम करेक्ट हो रहा है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और